हुकूमती खर्चों, खातों और तखमीनों की बातों में हम दो अल्फाज बाकायदगी से सुनेंगे, और वो है खसारा यानी डेफिसिट और कर्जे यानी डेट। इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक तो होता है, लेकिन इनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। खसारा या डेफिसिट उस वक्त होता है जब हुकूमत किसी साल में अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा कर ले। हुकूमत के खर्चों और आमदनी का फर्क उस साल का खसारा कहलाएगा। जबकि दूसरे हाथ पर हमारे पास कर्जा जात है। कर्जा जात उन रकूम का मजमुआ होता है जो मुल्क को दीगर मुल्कों या इदारों को लौटानी है। अब हम कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत है, ये पहला साल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हम अपने मुल्क की हुकूमत का हर साल का खसारा देखते हैं और साथ ही साथ हर साल के कर्जाजात पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले साल में हमारी हुकूमत 200 अरब का आमदनी से जायद खर्चा करती है, और हम कह लेते हैं कि हम सारी बात अरबों रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि पहले साल में हुकूमत का इजाफी खर्चा है 200। ऐसे में हमारी हुकूमत का 200 अरब रुपए का खसारा होगा। अब हम ये मफरूजा ले लेते हैं कि पहले साल के शुरू में मुल्क के कर्जे सिफर थे, तो पहले साल के आखिर में मुल्क का कर्जा हो जाएगा 200 अरब रुपए, क्योंकि इस साल में 200 अरब का खसारा हुआ है। अब अगले साल यानी दूसरे साल में हुकूमत को 100 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ता है। तो अब हमें पुराने कर्जे यानी 200 अरब रुपए के साथ साथ ये 100 अरब रुपए भी वापस करना होंगे। ऐसे हमारा मजमूई कर्जा हो जाएगा 300 अरब रुपए। अब तीसरे साल में हुकूमत बेतहाशा खर्चे कर लेती है और 500 अरब रुपए का खसारा हो जाता है। तो ऐसे में मुल्क का मजमूई कर्जा हो जाएगा 800 अरब रुपए। अब जाहिर है कभी ना कभी तो ये पैसे वापस करने ही होंगे, और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को आमदनी बचानी होगी, यानी खर्चों को आमदनी से नीचे लाना होगा। इसे हम सरप्लस भी कहते हैं। हम सरप्लस को मनफी खसारा या नेगेटिव डेफिसिट भी कह सकते हैं। तो अब चौथे साल में हुकूमत का 100 अरब रुपए का सरप्लस या मनफी खसारा हो जाता है, और ये सारी बचत हुकूमत कर्जे लौटाने की मद में इस्तेमाल कर लेती है। तो अब हमारे मुल्क का मजमूई कर्जा 700 अरब रुपए हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल में हुकूमत की जितनी आमदनी हो बिल्कुल उतना ही उसका खर्चा हो। ऐसे में ना उस साल खसारा होगा ना सरप्लस, और कर्जों की मजमूई रकम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि क्या खसारे का कोई फायदा भी होता है या सिर्फ नुकसानात ही होते हैं? किसी भी साल का खसारा मुल्क के कर्जों में इजाफा तो करता है, लेकिन उसका एक फायदा यह होता है कि ये इजाफी खर्चे जो हुकूमत करती है, जिससे खसारा पैदा होता है, इन इजाफी खर्चों से हुकूमत वो तौसीई पॉलिसियां चला रही होती है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की है। हमने कहा था कि हुकूमत तौसीई माली पॉलिसी में टैक्सों में कमी कर देती है या अपने खर्चों में इजाफा कर देती है, और इन दोनों में से कोई भी इकदाम किया जाए तो वो खसारे में इजाफे का बायस बनता है। हो सकता है कि इस इजाफी खर्चे से होने वाला रियल जीडीपी का इजाफा तवील मुद्दत में सबके फायदे के लिए हो रहा हो। जहां तक बात है नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि कोई भी इकोनॉमी एक हद से आगे बढ़ते हुए कर्जों का बोझ नहीं उठा सकती। बढ़ते बढ़ते कभी कभी तो लिए हुए कर्जों पर सिर्फ सूद ही इतना हो जाता है कि मुल्कों के पास उस सूद को अदा करने के पैसे भी नहीं बचते, और उस सूद को अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ जाते हैं। और अगर हुकूमतें लिए हुए कर्जों पर सूद अदा कर भी रही हों, तो एक बात ये भी हो सकती है कि अगर ये कर्जे ना होते और इन पर सूद ना देना पड़ता, तो वो पैसा जो सूद की मद में जा रहा है वही अवाम के फायदे के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता था।
एक और नुकसान ये होता है कि अगर हुकूमत बहुत ज्यादा कर्जे लेने लगे तो ऐसे में कर्जों की लेन देन की मार्केट में शरह सूद बढ़ने लगती है। और हमने पिछली वीडियो में देखा कि ऐसे इकोनॉमी मुआशी हुजूम यानी क्राउडिंग आउट का शिकार हो जाती है, जहां हुकूमत की कर्जों की बढ़ती हुई तलब से मार्केट में शरह सूद बढ़ने लगता है। और ऐसे फर्म्स और लोगों के लिए कर्जे लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे खपत यानी कंजम्पशन और सरमायादारी यानी इन्वेस्टमेंट दोनों मनफी तरीके से मुतासिर होते हैं। और मुल्क के रियल जीडीपी पर इसका मनफी असर होता है और इकोनॉमी की तरक्की की रफ्तार सुस्त होने लगती है। कभी कभी तो बात मंदी तक भी पहुंच जाती है। तो ये थी कुछ बातें खसारे और कर्जों की। बड़ी बात यहाँ ये है कि खसारा मुल्क की आमदनी और खर्चों का फर्क होता है, जबकि कर्जे हम उन रकूम को कहते हैं जो किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्कों, इदारों या लोगों को लौटानी होती हैं।